नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं आपके साथ एंड ऑफ स्पाइडर वर्स की स्टोरी लाइन शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सीरीज अब 2022 में आई हुई है और ये ऑनगोइंग सीरीज है। तो जैसे ही उसके आगे के इश्यूज आएंगे मैं उन पर भी वीडियो लाते रहूंगा। तो दोस्तों, इस सीरीज में बहुत सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स दिखाई देने वाले हैं और एक बड़ी सी वॉर शुरू होने वाली है। तो गाइस, तैयार हो जाइए एक नए सीरीज के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं, जो अब ऑस्कॉप के लिए काम करता है, जहां एक्स ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पीटर के लिए एक सूट बनाया है। तभी नॉर्मन पीटर को कॉल करता है और कहता है कि ऑस्कॉप का एक ट्रक हाईजैक हो गया है और वो तुम्हारे यहाँ से जाने वाला है। जिस पर पीटर नॉर्मन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर नॉर्मन कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ पे काम करते हो, इसलिए तुम्हें ढूंढने में आसानी होगी। तभी पीटर नॉर्मन का दिया हुआ नया सूट पहन लेता है, जो काफी एडवांस है। तभी पीटर रोबोटिक स्पाइडर को उस ट्रक को ढूंढने के लिए भेजता है और वो रोबोटिक स्पाइडर उसे ढूंढ लेता है और तेजी से जाकर उस ट्रक के अंदर घुस जाता है, जिसके कारण ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ट्रक सीधा एक औरत और उसके बच्चे के सामने चला जाता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन उन दोनों को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि वो ट्रक एक दीवार से जा टकराता है और तब उसमें से कुछ बुरे लोग बाहर आते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन उनकी जमकर धुलाई करता है और उन लोगों को वही बांध के रखता है। तभी स्पाइडरमैन वहां खड़े लोगों से बात करने लगता है, लेकिन तभी पीछे से शत्रा स्पाइडरमैन को देख रही थी। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम अर्थ 001 देखते हैं, जहां पर लूम वर्ल्ड में शत्रा अपने नए बने हुए नेस्टलिंग से कहती है कि अर्थ 616 के लिए पोर्टल खोल दो। अब ये नेस्टलिंग असल में एनी पार्कर, जो अर्थ 18119 के पीटर और मेरी जेन की बेटी है, जिसने ग्रेट वेब को ठीक करने के चक्कर में शत्रा को आजाद कर दिया, जिसने एनी को अपना गुलाम बनाया है। तभी एनी अर्थ 616 के लिए पोर्टल खोल देती है। तभी शत्रा अपने मुंह से बहुत सारे स्पाइडर वॉस्प निकालती है और उस पोर्टल से छोड़ती है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्पाइडर सेंचुरी देखते हैं, जहां पर मैडम वेब, स्पाइडर गर्ल और स्पाइडर यूके 2 थे। तभी आनिया यानी कि स्पाइडर गर्ल कहती है कि शुरुआत हो चुकी है और शत्रा अर्थ 616 के लिए रवाना हो चुकी है। जिस पर स्पाइडर यूके कहती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है। जिस पर आनिया कहती है कि मैं सेंस कर सकती हूँ कि वो अर्थ 616 के पीटर पार्कर के लिए जा रही है। जिस पर मैडम वेब कहती है कि वो तो चूजन वन है। जिस पर स्पाइडर गर्ल कहती है कि हम उसे अभी ये नहीं कह सकते हैं। तभी मैडम वेब एक पोर्टल खोलती है और कहती है कि 616 का पीटर हमारी आखिरी उम्मीद है, इसीलिए मैं 616 के सारे स्पाइडर्स को बताती हूँ कि वो पीटर की मदद करे। तभी मैडम वेब स्पाइडर यूके से पूछती है कि हमारे नए रिक्रूट्स का क्या हुआ। जिस पर स्पाइडर यूके कहती है कि मैं उनके साथ रिस्क नहीं ले सकती हूँ। ये कहते ही स्पाइडर यूके कहीं जाने लगती है। तभी आनिया स्पाइडर यूके से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर स्पाइडर यूके कहती है कि मैं पोर्टल खोलने जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें अपनी बड़ी गन निकालनी होगी। यहाँ स्पाइडरमैन लोगों के साथ सेल्फी ले रहा था। तभी स्पाइडरमैन को उसकी स्पाइडर सेंस बताती है कि कुछ खतरा आने वाला है और तब एक बिल्डिंग में पोर्टल खुलता है और उसमें से वही शत्रा के भेजे हुए स्पाइडर वॉस्प आ जाते हैं। तभी वो स्पाइडर वॉस्प सारे लोगों को काटने लगते हैं, जिसके कारण वहां के लोग नीचे गिरने लगते हैं और स्पाइडरमैन ये देख रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी स्पाइडरमैन एक स्पाइडर वॉस्प को पकड़ लेता है और देखता है और कहता है कि ये तो स्पाइडर वॉस्प है, पर ऐसा मैंने कभी नहीं देखे थे। लेकिन तभी वहां एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से कोई बाहर आने लगता है, जो कोई और नहीं मोरलून था, जो स्पाइडरमैन से कहता है हेलो पीटर। मोरलून को वहां देखकर स्पाइडरमैन उस पर अटैक कर देता है और उस पर पंचेस मारने लगता है, लेकिन मोरलून को कुछ नहीं होता है और वो स्पाइडरमैन को एक स्लैप मारता है। तभी स्पाइडरमैन का रोबोटिक स्पाइडर मोरलून के सीने में चिपक जाता है, जिसे देखकर मोरलून कहता है कि ये क्या चीज है। लेकिन तभी रोबोटिक स्पाइडर मोरलून को एक तेज झटका देता है, लेकिन उससे भी मोरलून को कुछ भी नहीं होता है और वो उस रोबोट को अपने सीने से खींच कर निकालता है और अपने दोनों हाथों से उसे मसल कर रख देता है। लेकिन तभी स्पाइडरमैन मोरलून के मुंह पर वेब्स मार देता है और अगले ही पल स्पाइडरमैन
फिर से मोरलन पे अटैक करता है और उस पे पंच मारने लगता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन के ग्लोव्स फट जाते हैं। लेकिन तभी स्पाइडरमैन देखता है कि इससे मोरलन को कुछ हुआ ही नहीं था, और ये देखकर स्पाइडरमैन भी हैरान था। तभी नॉर्मन पीटर से पूछता है कि पीटर, वहां चल क्या रहा है? तुम्हारे सूट के सेंसर्स बता रहे हैं कि तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ रही है। जिस पर पीटर कहता है कि मेरा सूट ठीक है। तभी मोरलन स्पाइडरमैन का सूट पकड़कर स्पाइडरमैन को उठाकर जमीन पर पटकता है और फिर स्पाइडरमैन को उठाकर एक कार पे फेंक देता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन की हालत खराब हो जाती है। तभी नॉर्मन पीटर से पूछता है कि पीटर, तुम मेरे सूट के साथ क्या कर रहे हो? जिस पर पीटर नॉर्मन से कहता है कि तुम्हें सूट की पड़ी है, यहाँ लड़ाई चल रही है और तुम्हें सिर्फ पैसे की पड़ी हुई है, और रही बात तुम्हारे सूट की तो वो खराब होते जा रहा है। तभी मोरलन स्पाइडरमैन के मुंह पर पंचेस मारने लगता है, इतना कि स्पाइडरमैन का मास्क फट जाता है और स्पाइडरमैन का सूट भी बंद हो जाता है। तभी मोरलन फिर से स्पाइडरमैन को एक पंच मारता है, जिसके कारण स्पाइडरमैन एक कार से जा टकराता है और अब स्पाइडरमैन पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। तभी स्पाइडरमैन कहता है कि मेरे पास अब सूट नहीं है तो क्या हुआ, पर मेरे पास कुछ और है। तभी मोरलन फिर से स्पाइडरमैन पर पंच मारने वाला ही था कि तभी फिर से मोरलन के मुंह पर वेब लग जाता है और मोरलन देखता है कि उसके हाथ भी वेब से बांध दिए गए थे। और तब मोरलन देखता है कि वहां पर माइल्स और सिल्क आ चुके थे, जिन लोगों ने मोरलन को बांध के रखा था। तभी पीटर सिल्क और माइल्स से पूछता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे? लेकिन मोरलन ऊपर देखता है और कुछ कहने लगता है, लेकिन उसके मुंह पर वेब्स होने के कारण उसकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। लेकिन तभी वहां स्पाइडर वुमन आ जाती है, जो मोरलन को एक तेज झटका देती है। तभी ये देखकर माइल्स कहता है कि ये तो वेनम ब्लास्ट है, जिस पर स्पाइडर वुमन सिल्क और माइल्स से कहती है कि तुम दोनों पीटर का ध्यान रखो। तभी पीटर पूछता है कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है? जिस पर सिल्क कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं समझा सकती हूँ, क्योंकि मुझे तो सिर्फ अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कह रही थी कि तुम्हें हमारी जरूरत है। तभी पीटर कहता है कि यहाँ पोर्टल खुला, मोरलन आया और बहुत से स्पाइडर्स, यानी कि फिर से स्पाइडरवर्स शुरू हो गया है। तभी सिल्क कहती है कि ये मोरलन है, मैंने अपना आधा टाइम इससे और इसके इनहेरिटर से छुपकर बिताया है और इन लोगों के कारण ही मेरा सब कुछ खोया है। लेकिन तभी एक स्पाइडरवर्स सिल्क को काट लेता है, जिसके कारण सिल्क को गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब मैं और नहीं चुप रहूंगी, और ये कहते ही सिल्क मोरलन पे अटैक कर देती है। तभी माइल्स भी सिल्क की मदद करने के लिए मोरलन पे अटैक कर देता है और दोनों मिलकर मोरलन को मारने लगते हैं। तभी स्पाइडर वुमन सिल्क से कहती है कि तुम्हारी एनर्जी अच्छी है, लेकिन हमें यहाँ कुछ और बड़ा चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पोर्टल खुलता है और उसमें से स्पाइडर नोआर आता है, जो अर्थ 90214 का पीटर पार्कर है। तभी पीटर स्पाइडर नोआर से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ और भी आने वाले हैं? लेकिन स्पाइडर नोआर स्पाइडर वुमन की ओर बढ़ने लगता है। यहाँ माइल्स मोरलन को मारने में लगा था, इसलिए स्पाइडर वुमन माइल्स को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ एक और स्पाइडरवर्स पीटर को काट लेता है और तब पीटर देखता है कि स्पाइडर नोआर के हाथ में एक चाकू था। तभी स्पाइडर नोआर स्पाइडर वुमन को पकड़ लेता है और कहता है कि सच तो ये है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ये कहते ही स्पाइडर नोआर स्पाइडर वुमन के पेट में चाकू घुसा देता है और कहता है कि सॉरी जेसिका, लेकिन तुम इससे ज्यादा डिजर्व करती हो। तभी माइल्स और सिल्क ये देख लेते हैं। तभी स्पाइडरमैन जेसिका के पास आता है, लेकिन तभी जेसिका कहती है कि उसके शरीर से खून निकल नहीं रहा है, जिस पर स्पाइडर नोआर कहता है कि खून आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हें मारा नहीं गया है, तुम्हें तो सर्व किया गया है, वो भी वेब ऑफ लाइफ के लिए। इन शॉर्ट, स्पाइडर नोआर ने वेब ऑफ लाइफ के जरिए स्पाइडर वुमन को रियलिटी से मिटा दिया था। लेकिन तभी स्पाइडर वुमन सिर्फ वेब्स बनकर वहां गिर जाती है। यहाँ मैडम वेब और स्पाइडर गर्ल ये देख रहे थे। तभी मैडम वेब देखती है कि स्पाइडर नोआर अब उसी चाकू से स्पाइडरमैन पर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी मोरलन स्पाइडर नोआर को एक पंच मारकर पीछे फेंक देता है और स्पाइडरमैन से कहता है कि अगर तुमने मुझे बोलने का मौका दिया होता तो मैं तुम्हें यही बताने आया था कि तुम्हारा स्पाइडरवर्स खत्म हो चुका है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, ताकि मैं तुम्हारा इस वॉर में साथ दे सकूँ जो इनहेरिटर से भी बड़ा है। तभी स्पाइडर नोआर फिर से खड़ा हो जाता है और तब हम देखते हैं कि वो भी शत्रा का गुलाम है। तभी स्पाइडर नोआर सबसे कहता है कि अब भी समय है, हमारी तरफ आ जाओ या फिर वेब ऑफ लाइफ का भोजन मत जाओ। ये कहते ही स्पाइडर नोआर के पीछे एक पोर्टल खुलता है और उसमें से स्पाइडर वुमन यानी कि मेडे पार्कर, स्पाइडर पंक और घोस्ट स्पाइडर आ जाते हैं, जो अब शत्रा के गुलाम है।